8 people are not crazy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, मॉमी मॉमी मॉमी, बस इसी चिलिंग विस्पर के साथ शुरू होती है द कंजरिंग लास्ट राइट्स, जो फैंस के लिए एक इमोशनल और टेरिफाइंग फेयरवेल बन जाती है। वहीं एड और लॉरेन वॉरेन के लिए भी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, ये एक फुल सर्कल क्लोजर है, जहाँ एक कर्स्ड मिरर, एक हॉन्टेड फैमिली और एक डेमोनिक शोडाउन मिलकर बनाते हैं द वॉरेन्स लास्ट राइड। और हाँ, ये फिल्म सिर्फ वॉरेन्स का लास्ट केस नहीं है, ये उनकी लेगेसी का फाइनल चैप्टर भी है, जहाँ हॉरर के बीच भी एक चीज सबसे बड़ा वेपन बनती है, और वो है फैमिली एंड फेथ। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए लेट्स डाइव इनटू द डार्कनेस। द बिगिनिंग, एक कर्स्ड मिरर एंड अ डेडली मिस्टेक। तो दोस्तों, मूवी फ्लैशबैक से शुरू होती है, जहां वॉरेन्स के शुरुआती दिनों का एक केस है, एक छोटी सी एंटीक शॉप, एक अजीब मिरर और एक प्रेजेंस जो सिर्फ रिफ्लेक्शन तक लिमिटेड नहीं थी। यहाँ एड और लॉरेन को पहले ही समझ आ जाता है कि ये नॉर्मल हॉन्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है। और फिर ट्विस्ट आता है, लॉरेन तभी रिसेंटली जूडी को जन्म दे चुकी होती है, जो पहले स्टिल बॉर्न थी। अब इमेजिन करो, एक माँ जो अपने बेबी को वापस लाने के लिए स्ट्रगल करती है, और उसी वक्त एक डेमोनिक मिरर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ उनसे एक बड़ी गलती होती है, वॉरेन्स मिरर को प्रॉपरली कंटेन नहीं करते और उसे वहीं छोड़ देते हैं। लिटिल डिड दे नो, यही मिरर एक दिन उनके अपने परिवार का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनेगा। द स्मर्ल फैमिली हॉन्टिंग। अब दोस्तों, फास्ट फॉरवर्ड 1986, एड और लॉरेन रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं, नॉर्मल जिंदगी, शांति, नो मोर डीमंस। लेकिन दोस्तों, डीमंस कहाँ अलाउ करते हैं पीस? सो एंटर द स्मर्ल फैमिली, एक बड़ी फैमिली ऑफ 8। और फिर एक दिन हीथर, उनकी बेटी को एक बड़ा एंटिक मिरर गिफ्ट होता है, और गेस व्हाट, यस, वही कर्स्ड मिरर। और तब शुरू होती है नॉन स्टॉप टेरर की कहानी। एक सीलिंग लाइट गिरती है हीथर के ऊपर, कन्फर्मेशन के दिन। घर में डार्क फिगर्स चलने लगते हैं, विस्पर्स सुनाई देते हैं। वहीं जेनेट और बेटिया एक रात सीक्रेटली मिरर को डिस्पोज करने की कोशिश करती है, बट मिस्टेक, मिरर काट के उनकी बेटी डॉन को सीरियसली इंजर्ड कर देता है। शार्ट्स उसके बॉडी में घुस जाते हैं और वो ब्लड कफ करती है। और सबसे डिस्टर्बिंग सीन, जैक स्मर्ल को डीमन सेक्सुअली असॉल्ट करता है। यहाँ ये सीन क्लियरली दिखाता है कि ये हॉन्टिंग सिर्फ जंप स्केयर का खेल नहीं है, बल्कि ये डीपली साइकोलॉजिकल और फिजिकल टॉर्चर भी है। द वॉरेन्स कांट एस्केप डेस्टिनी। अब दोस्तों, स्मर्ल्स डिस्परेट होके अपना केस पब्लिक कर देते हैं। यहाँ मीडिया में उनकी कहानी छपती है, और फादर गॉर्डन वॉरेन्स को हेल्प के लिए बुलाता है, पर एड और लॉरेन रिफ्यूज कर देते हैं क्योंकि वो रिटायर्ड है। लेकिन दोस्तों, डेस्टिनी का अपना प्लान होता है। फादर गॉर्डन खुद डीमन के अटैक के बाद सुसाइड कर लेता है। और फिर यहाँ एंट्री होती है जूडी वॉरेन की, अब ग्रोन अप, अपने साइकिक पावर्स के साथ स्ट्रगल कर रही है। और फिर यहाँ उसके टेरिफाइंग विजन शुरू होते हैं। एनाबेल की क्रीपी आंखें उसे घूरती है, एक डेमोनिक वुमन उसे एक मिरर रूम में ट्रैप करती है जब वो अपना वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है। दोस्तों, यहाँ जूडी रियलाइज करती है कि स्मर्ल हॉन्टिंग मिरर से कनेक्टेड है, और बिना पेरेंट्स को बताए वो वहाँ इन्वेस्टिगेट करने चली जाती है। अब यहाँ एक बड़ा इमोशनल हुक आता है। एड और लॉरेन, जो अपनी बेटी की वजह से हमेशा कॉशियस रहे, अब उसके डिसअपीयरेंस के बाद फोर्स होते हैं वापस बैटलफील्ड में आने के लिए। द फाइनल शोडाउन, डीमन वर्सेस वॉरेन्स। दोस्तों, स्मर्ल हाउस अब एक लिटरल हेल बन चुका है। वॉल्स ब्रेथ कर रही है, विस्पर्स हर जगह, और हर सेंटर में वही कर्स्ड मिरर। यहाँ एड और टोनी मिरर को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, पर नो यूज। हर बार मिरर वापस एटिक में अपीयर हो जाता है। लॉरेन बेसमेंट में ट्रैप हो जाती है, जूडी डायरेक्टली मिरर की तरफ पुल होती है, और डीमन क्लियरली उसे पजेस करना चाहता है। और तब एक टेरिफाइंग ट्विस्ट आता है, एनाबेल का मॉन्स्टरस फॉर्म जूडी पे अटैक करता है। दोस्तों, ये एक कैमियो है जो फैंस को स्क्रीम और चीयर दोनों करवाता है। अब दोस्तों, क्लाइमेक्स में सबसे बड़ा गैम्बल होता है। लॉरेन और जूडी एक टेलीपैथिक माइंड टू माइंड बैटल लड़ते हैं डीमन के साथ, और फिर यहाँ एक माँ और बेटी की साइकिक बॉन्ड ही बन जाती है उनका अल्टीमेट वेपन। और फिर फाइनली मिरर सैटर होता है इन अ बिल्डिंग फ्लैश ऑफ लाइट। डीमन वैनिश्ड, फैमिली अलाइव, स्कैर्ड बट अलाइव। इमोशनल फेयरवेल टू द वॉरेन्स। अब दोस्तों, पोस्ट बैटल सीन में एक कामनेस है। वॉरेन्स शैटर्ड मिरर को अपने ऑक्यूल्ट म्यूजियम में सिक्योर करते हैं, एक और कर्स्ड ट्रॉफी इन देयर हॉन्टेड कलेक्शन। वहीं एड और लॉरेन क्वाइटली रिफ्लेक्ट करते हैं उनके काम की कॉस्ट और उनके प्यार की स्ट्रेंथ। दोस्तों, ये सीन जेन्युइनली एक फेयरवेल लगता है, सिर्फ केस का नहीं बल्कि उनके पूरे कैरियर का। और फिर मूवी एंड होती है जूडी और टोनी की शादी के साथ, और एक होलसम मॉन्टेज जिसमें सब वो कैरेक्टर्स दिखते हैं जिन्हें वॉरेन्स ने पास्ट मूवीज में हेल्प किया था। फैन सर्विस एट इट बेस्ट। और फिर आता है एक डांस सीन जिसमें एड और लॉरेन वैन मॉरिसन के कंफर्ट यू पे डांस करते हैं, और लॉरेन वहाँ फ्यूचर का विजन बताती है
कि हम ग्रैंड पेरेंट्स बनेंगे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी अपनी नॉलेज एक बुक में लिखेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। एंड एडी स्माइल्स, दैट साउंड्स अबाउट राइट। द पोस्ट क्रेडिट्स इन फ्यूचर ऑफ द फ्रेंचाइजी। दोस्तों पोस्ट क्रेडिट एक चिलिंग ट्रिब्यूट है, एक रियल फोटो ऑफ एड वॉरेन अलोंगसाइड द मिरर। साथ ही रियल लाइफ वॉरेन्स के टीवी अपीयरेंसेस और फुटेज दिखाई जाती है, रिमाइंडिंग अस कि चाहे कंट्रोवर्शियल हो पर उन्होंने पैरानॉर्मल रिसर्च को मेन स्ट्रीम में लाया। और फाइनली टेक्स्ट रिवील होता है, एट 74 की एज में स्ट्रोक से गुजर गए और लॉरेन ने उनकी लास्ट 5 साल केयर गिवर बन के बिताए और वो 92 की एज में पासिंग हुई। दोस्तों यह एक इमोशनल गुड बाय था जो आपको फील कराता है कि ये सिर्फ फिक्शनल एंडिंग नहीं थी, ये रियल लोगों का भी फाइनल चैप्टर था। फाइनल वर्डिक्ट, ए परफेक्ट क्लोजर। दोस्तों द कंजरिंग लास्ट राइट्स एक रेयर हॉरर फिल्म है जो सिर्फ स्केयर नहीं करती बल्कि ऑडियंस को एक जर्नी देती है, फियर, फैमिली और फेथ का एक कंप्लीट सर्कल। यस, ये वॉरेन्स का लास्ट केस है बट फ्रेंचाइजी डेफिनेटली कंटिन्यू करेगी न्यू स्टोरीज के साथ, लेकिन जितना इमोशनल और पावरफुल फेयरवेल एड और लॉरेन को दिया गया है यहाँ उससे बेहतर एंडिंग इमेजिन करना मुश्किल है। सो हॉरर फैंस ग्रैब योर पॉपकॉर्न, क्योंकि लास्ट राइट्स प्रूव्स एक बात, डीमंस में भी स्ट्रॉन्ग बट फैमिली बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।